के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आंकड़े कहते हैं कि 40 से 50% लड़कियां पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी स्कूल में बच्चों की साक्षरता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बुनियादी सुविधाएं, और बुनियादी सुविधाएं होती हैं शौचालय, पानी, और सरकारी स्कूल की हम बात करें तो पुष्टाहार। पुष्टाहार का अभी हमने देख लिया, वहाँ पे कोई बच्चों को आहार नहीं दिया गया और प्लेटों में, कटोरियों में धूल जमी हुई थी। आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब हम शौचालय की जाँच करेंगे कि शौचालय की स्थिति कैसी है। आइए देखते। वैसे तो दर्शकों, महिलाओं के शौचालय में पुरुष अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्थिति दिखाने के लिए कि योजनाओं की और चीज़ों की, जो हमारी योजनाएं कागज़ों पर हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो दिखाने के लिए ज़रूरी है कि कैमरा अंदर लाया जाए। आइए दिखाते हैं आपको। सर, यहाँ पानी कहाँ है? पानी तो इसमें लेते हैं, इसमें भरवा लेते हैं। सर, गर्ल्स टॉयलेट में ये पाइपलाइन होल क्यों बना हुआ है? ये तो इनको मालूम है, ये लोगों ने बनवाया पाइपलाइन के लिए, ये तो गैस के लिए बनवाया होगा। एक जैसे वो पाइप लगाते हैं ना उसके। सर, गैस के लिए तो ऊपर पाइप होती है, नीचे का क्या रूल है? अभी आपने देखा शौचालय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? सफाई। और दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है पानी। पानी की व्यवस्था पूरे शौचालय में देख लीजिए। सर ने मुझे बताया कि इस टंकी में पानी भरा जाता है, लेकिन इस टंकी को देख करके लगता है कि इसमें महीनों से पानी नहीं आया। आप टंकी में साफ तौर पे देख सकते हैं मिट्टी, जाले। और मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस टंकी में पानी भरा जाए उसमें जाले हो सकते हैं या उसमें मट्टी हो सकती है? उसमें काई मिलना लाजमी है, लेकिन मट्टी और जालों की उसमें जगह नहीं हो सकती। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। योजनाओं पर, काम पर कमी योजनाओं में है कि कमी उनको धरातल पर लाने वालों में है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। अब हम बॉयज टॉयलेट का भी मुआयना करेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। सर, मैम, ये क्या है तीनों? ये तो मैडम ऐसे ही थे, इनको एक बार बॉयज भी अलग है। आज इसको बंद कर दो मैडम। ये चालू नहीं है, तो बंद कर। भाई पुराने थे मैडम। मैडम ये पुराने, इनको चालू। इसमें पानी कैसे है फिर इतना? शौचालयों की बेसिक ज़रूरत होती है सफाई की। सफाई की तो क्या बात करें, यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है। मैं अभी लौट करके और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं करना चाहूँगी। और यहाँ आप हालात देख सकते हैं, बॉयज़ टॉयलेट में ताला लगा है। बच्चों को अगर पढ़ाई के दौरान असुविधाओं का सामना करना पड़े तो वो कहाँ जाएं? अगर स्कूल के टॉयलेट में ही ताला लगा है तो स्कूल के छात्र छात्राएं जाएंगे कहाँ? इसमें पानी का जायजा हम नहीं ले सकते थे क्योंकि इसमें ताला लगा है। अब हम पीने के पानी का मुआयना करेंगे। उससे पहले मैं क्लास में चल के एक प्रश्न बालिकाओं से और बालकों से पूछना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमने अभी आपको शौचालय के हालात दिखाए उन्हीं से संबंधित है। अगर आपको स्कूल के बीच में कोई दिक्कत हो तो आप कहाँ जाएंगी? टॉयलेट की परेशानी हो तो आप कहाँ जाएंगी? बाथरूम। वहाँ जाती हैं, वही टॉयलेट यूज़ करती हैं जो अभी हम देख के आए हैं। हाँ। और उसमें वो जो पाइप का होल बना हुआ है नीचे, उसके लिए कभी आपने टीचर से नहीं कहा? अजीब नहीं लगता? दर्शकों, महिला साक्षरता के लिए एक सबसे ज़रूरी और बुनियादी सुविधा जो है वो है शौचालय। समझ सकते हैं, स्कूल का समय जो होता है वो 7-8 घंटे का समय होता है। इस बीच अगर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को परेशानी हो तो वो कहाँ जाएंगी? शौचालयों की स्थिति आपने देख ली, पानी की सुविधा उसमें है नहीं। और सफाई की तो मैं क्या बात करूँ, लड़कियों ने बोला पानी भरा रहता है, उनसे बुलवाया गया या उन्होंने बोला, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हालात जो हमने और आपने देखे वो ये थे कि ना उसमें सफाई थी ना उसमें पानी था। टंकी में मट्टी और जाला लगा हुआ था। मैं एक बार यहाँ पानी पीने की सुविधा देखना चाहूँगी। पुष्टाहार हो गया और शौचालय हो गया। अब हम पीने की सुविधा देखेंगे
कि पानी पीने के क्या हालात हैं यहाँ पे, पीने के लिए बच्चों के लिए क्या सुविधा दी गई है। दर्शकों आप देख सकते हैं ये वो हैंडपंप है जिसमें बच्चे पानी पीते हैं और हालात आप देख सकते हैं। ये मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि एक बार यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे किस तरीके से कीड़े हो रहे हैं। एक बार मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से ये कहना चाहूँगी कि एक बार घुमा के कैमरा पूरे स्कूल के हालात दिखाएं कि कितने कमरे हैं और कितना खाली छूटी जगह है इसमें। दर्शकों आप समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़े क्षेत्र में स्कूल बनाया जाए, बच्चों को सुविधाएं दी जाएं, तो वाजिब है और ज़रूरी है और ये तय है कि हमारे पास बेहतर भविष्य, बेहतर साक्षरता दर महिलाओं की हो या पुरुष की हो निकल के आएगी। लेकिन अगर काम करने में इस तरह की कोताही बरती जाएगी, इस तरह का ढीला रवैया अपनाया जाएगा, तो कैसे विकास होगा? कागज की योजनाएं धरातल पे उतरेंगी कैसे? हम एक नहीं 100 योजनाएं बना लें, लेकिन अगर वो धरातल पे उतर करके सुधार नहीं लाती तो उन योजनाओं का मतलब क्या है? इन सारे हालातों को देखने के बाद गांव के सरपंच और स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने बचाव में जो सफाई दी, उसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं और सोच में पड़ जाएं कि सच क्या है, वो कागजी योजनाएं या ये लोग। सर आप समझ सकते हैं महिलाओं की साक्षरता दर में राजस्थान इस समय सबसे नीचे है। उसका कारण क्या है? इसी वजह से है ना कि आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं उन्हें। कौन नहीं दे रहा? जो पूर्व आके चले गए, मैंने आया हूँ, मैं जब से देखा हूँ विकास करवाया, हर गांव में रोड बना दिया, हर गांव में कीचड़ कादा खत्म कर दिया। मैंने प्रत्येक गांव में स्वच्छता का मिशन चला रखा है, प्रत्येक गांव को सफाई का योजना चला रखा है, शौचालय की योजना चला रखी है। आज भी मेरी ग्राम पंचायत में आके देखें, ग्रामीण लोग मेरे साथ में हैं। सच का यही मायना है कि मैंने प्रत्येक गांव के अंदर तो रोड बनाया है, प्रत्येक गांव के अंदर पानी की समस्या। यहाँ पे हम रोड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात, शिक्षा के ऊपर मैं ये कहूँगा, मैं बार बार आके इनको आगाह किया जाता है कि हेडमास्टरों को और टीचरों को करता हूँ। मेरे साथ में मेरे गाँव वाले भी आते हैं और मीटिंग भी करते हैं, भाई इनको बच्चों को पढ़ाया जाए। कई बार मैंने बच्चों से, आप बराबर लेना साहब, कई बार मैंने बच्चों से पूछा, 10वीं क्लास के बच्चे से पूछा गया तो बच्चे ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा 8 का पहाड़ा बोल के बताएं, 10 का पहाड़ा बोल के गए। जब हम आज से 50 साल पहले 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं 40 तक के पहाड़े बोलता था, और आज भी मेरे से पूछे कि 40 का पहाड़ा बोल के बताएं, 30 का पहाड़ा बोल के बताएं। मैं 9th पास करके बैठा हुआ हूँ मैं पहले से। हमारे सामने तो आज के इसी बच्ची है, कौन सी क्लास में? दूसरी। सेकंड क्लास में हो और 6 का पहाड़ा आता है? नहीं आएगा। 7 का सुनो, 10वीं वालों को बोलो ना, 10वीं वाला नहीं जाने का, 10वीं वाला नहीं जाने का। सर तो कमी कहाँ है? कमी क्या? टीचरों की कमी, शिक्षा की कमी है, कमी। मैं प्रश्न ये करना चाहूंगी कि हम आपसे, फर्स्ट इंडिया आपसे ये पूछना चाहेगा कि अगर आपने बोला कि आप स्कूल आए थे, आपने हालात देखा, और हालात देखने के बाद ये स्थिति है स्कूल की। मेरी बात सुनिए, जब से मेरे को 2 साल हुए हैं, 2 साल होने में 20 महीने होने जा रहे हैं सरपंच बनने में, मैं बिल्कुल इस स्तर पे चल रहा हूँ कि पानी की जगह पानी की समस्या को खत्म कर रहा हूँ, शिक्षा की जगह शिक्षा को देख रहा हूँ, शिक्षा की जगह मैं टीचरों को आगाह करके जाता हूँ कि इनको बराबर पढ़ाएं। बच्चों की मैं एग्जाम लेके जाता हूँ, खड़ा होकर बेटा 10 का पहाड़ा बोलना, 20 का पहाड़ा बोलना, तो वो बताते हैं और उनको बता के समझा के जाता हूँ। आगे इनका, मेरी बात सुनिए, आगे इनका काम है टीचरों का, शिक्षा पढ़ाना गुरु का काम होता है, बच्चों को शिक्षा देना गुरु का काम होता है, वो शिक्षा देना टीचर का काम होता है, पढ़ाना सब्जेक्ट पढ़ाना बच्चे का काम होता है, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आपने कहा कि आप आकर के एक बार जायजा ले चुके हैं, बच्चे ने 8 का पहाड़ा आपको नहीं सुनाया। नहीं है तो इनका तबादला करा दिया जाए। मैं तो ये जानता हूँ, या शिक्षकों को दूसरी जगह भेजे, अच्छा शिक्षक को बुलाएंगे और अच्छे शिक्षक से हमारे बच्चों को शिक्षा और पढ़ाई करवाएंगे। ये नहीं है तो और भाई आएंगे, दूसरे भाई आएंगे। मैंने यहाँ अभी नए ही ज्वाइन किया है जुलाई में, तब से मैंने इसमें रंग रोगन कमरों की जो 5-10 साल से कुछ नहीं हो रखा था, उसकी पूरी सफाई करवाई है और सबकी रंग रोगन कराए। 1 मिनट आप मेरी बात सुन लें। और ये जो टॉयलेट बनवाए हैं, इनमें मैंने ऊपर टंकियाँ रखवाई थी जी, है ना, वो हमारे भरी जाती थी। मैं टैंकर मंगवाती हूँ पानी का जी। लेकिन थोड़े दिनों में क्या हुआ, बीच में किसी गांव वालों ने वो जो ऊपर टंकियाँ लगी हुई थी उसको तोड़ दिया, उसकी फिटिंग को तोड़ दिया। और अब मेरे सामने ये समस्या आती है कि मैंने एक स्वीपर रख रखी है, आज अमावस्या थी वो आई नहीं, वो रोज़ आती है। आपने देखा होगा फिनाइल भी रखा हुआ है, मेरे पास पूरे साल भर का फिनाइल लाया हुआ है। मैं फिनाइल डलवाती हूँ और खड़े रह के सफाई करवाती हूँ, लेकिन आज अमावस्या थी
और कल भी वो नहीं आई थी, उससे पहले 2 दिन वो नहीं आई, लेकिन फिर भी हम फिनाइल है और वो रखते हैं उसमें बाल्टी में पानी, उसको सफाई करवाती हूँ, मैं खड़ी रह के करवाती हूँ और मेरी लड़कियाँ सारी वहीं जाती है। ये जो पुराने बने हुए थे अभी इनको ठीक कराने का मेरा चल रहा है प्रोग्राम। टॉयलेट में नल अच्छा, भी नहीं एक है। नल तो मेरी बात सुने, नहीं साबुन रखा था जी। नल, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मेरी तब बात से मैं सुनो। आपकी ही बात सुन रही नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है कि मैंने इसमें साबुनें भी ला के रख रखी है। अभी जो क्या है कि थोड़े दिन से ये जो नल थे किसी ने ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ने से नल तोड़ दिए। अब आप ये देखिए कि इतने अच्छे नल लगे हुए थे, इतनी टंकी थी, टूटने में तो उनका 1 दिन लगा, लेकिन मुझे अब समय लगेगा। मैं उसके लिए बजट भी लाऊंगी, पैसे लाऊंगी, तब जाके मैं काम कर रखा मैंने कारीगर से और वो काम मेरा होगा, है ना। और आप आए हैं, ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा आज ये था कि अब आज मैंने वो टॉयलेट इसीलिए नहीं खुलाया बॉयज़ का, कि बॉयज़ क्या है कि थोड़ा 1-2 दिन से कुछ गलत हरकत हो रही थी, एक बार के लिए बंद किया है, वो भी कल खुलता है रोज। मैं इसमें कोई मेरा ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दर्शकों, अब आपको इस शौचालय के हालात दिखाते हैं, जिसका जिक्र अभी अभी इस स्कूल की माननीय प्रिंसिपल ने किया है, जो उनके हिसाब से रोज इस्तेमाल के लिए खोला जाता है, लेकिन जिसे अभी बच्चों की शैतानियों के चलते बंद कर दिया गया है। आपने देखा शौचालय में, बालकों के शौचालय में अभी ताला लगा हुआ था। आइए चलते देखते हैं कि उस शौचालय की वाकई में स्थिति क्या है। आपको बता दूं, ताला अभी खुलवाया गया है और हम देखते हैं कि शौचालय की स्थिति, वास्तविकता क्या है इसकी, क्या वास्तविक स्थिति है, क्यों इसमें ताला लगा हुआ था। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भयानक तरीके से इसमें धूल जमा है। इसमें लगभग लग रहा है कि साल भर से इसमें का ताला ही नहीं खोला गया। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से ये भी कहना चाहूँगी कि एक बार वो आपको इस बारीकी को दिखाएं कि लड़कियों के टॉयलेट में वहाँ नीचे एक बड़ा पाइप का होल था, लेकिन यहाँ पे कोई पाइप का होल नहीं। इन हालातों को देखकर तो यही लगता है कि हम कितने भी दावे कर लें, लेकिन जब तक अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं तो आधी आबादी की दशा बदलना तो दूर, थोड़े समय में इसके बारे में सोचना भी दम तोड़ देगा। तो फर्स्ट इंडिया तो आपसे यही गुजारिश करेगा, जो रचती है संसार उसे भी लेने दे आकार और उसके सपनों को होने दे साकार। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।